प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं एक्स किरण। देखिए 1895 में प्रोफेसर रंजन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने देखा कि जब कैथोड से निकलने वाली किरणों को किसी उच्च परमाणु भार जैसे टंगस्टन है, मोलिब्डेनियम है आदि आदि, ये जो उच्च परमाणु भार युक्त जो पदार्थ है उन पे टकराया जाता है तो वहाँ से एक नई प्रकार की किरण निकलती है जो फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव छोड़ती है और अनेक इसके जो गुण होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं। तो उस समय उन्होंने इसका नाम एक्स किरण दिया। ठीक है। और ये देखा जाता है कि अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें, ठीक है, इन एक्स किरणों का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो हमें इनके दो प्रकार के स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। कैसे? एक तो होता है इसका सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस, एक जैसी तीव्रता जो है आपको दिखाई देगी, और दूसरा सतत स्पेक्ट्रम पर कुछ अध्यारोपित रेखीय स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलता है। यानी सतत स्पेक्ट्रम पर ही रेखीय स्पेक्ट्रम सुपरिम्पोज्ड इसमें होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम इसके तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के बीच में, यानी एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य और इसकी तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचें तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में कि लैम्डा मिनिमम से ऊपर उठता हुआ और फिर यहाँ से नीचे होता हुआ, बीच बीच में ये चोटियाँ भी इसमें बनी हुई है। ठीक है। तो इस ग्राफ में आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक्स किरणों की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य से कम जब तरंग दैर्ध्य होती है तो कोई भी विकिरण क्या होता है, उत्सर्जित नहीं होता है। यानी अगर एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य एक निश्चित मान से कम है तो उत्सर्जित होने वाली जो तरंग होगी, विकिरण होगा, जिसको हम एक्स किरण ही कह रहे हैं या कुछ भी उसको कह रहे हैं, वो क्या होगा, उसकी तीव्रता जो है शून्य होगी, यानी वो कोई तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही इस निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के मान के पास जो है एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य आएगी तो हम देखेंगे एक्स किरणों की तीव्रता क्या होती है, एक तीक्ष्ण रूप में अकस्मात जो है उसकी तीव्रता में बहुत सारा जो है परिवर्तन आ जाता, बहुत सारा जो है उसकी वृद्धि हो जाती है उसकी तीव्रता में। ठीक है। और साथ ही आगे आप देखेंगे इसके जो ये ग्राफ है इसमें कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य पर, जैसे यहाँ पर जो है निश्चित तरंग दैर्ध्य पर कुछ जो है उभरी हुई चोटियाँ भी आपको देखने को मिलेगी जिनको हम के श्रेणी, और ऐसे जो है इसको क्या बोलेंगे, एल श्रेणी इसको कहते हैं। साथ ही ये जो लैम्डा मिनिमम है या जो एक्स किरणें उत्सर्जित हो रही है जब कैथोड किरणें किसी टारगेट पर, किसी लक्ष्य पर टकरा रही है और वहाँ से जो है नई प्रकार की तरंगें निकल रही है जिनको हम एक्स किरण कह रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो इन एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है लक्ष्य के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य और जो कैथोड है, जहाँ से जो है आप कैथोड किरणें लक्ष्य पर टकरा रहे हैं, उनके बीच में जो विभवांतर है, जो वोल्टेज आपने लगा रखा है वो कितना है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही छोटी हो जाएगी, यानी एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होगी उतनी ही छोटी हो जाएगी, और जितना कम वोल्टेज आप लगाएंगे एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक हो जाएगी, यानी उनकी ऊर्जा जो है उतनी ही, क्योंकि अधिक वोल्टेज पर एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी, तरंग दैर्ध्य उनकी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। कम वोल्टेज पर एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य उच्च होगी लेकिन उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि एक्स किरणें की एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है आप सब जानते होंगे। एक्स किरणों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की टूटी हुई हड्डियों को उन टूटी हुई हड्डियों का पता ज्ञात करने के लिए कि कहाँ पर वो हड्डियाँ टूटी हुई है, कितना उसमें ब्रेकिंग है, तो उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है चिकित्सा विज्ञान में। दूसरा, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें होती है और बड़ी बड़ी इमारतों में कहाँ पर क्रैक आ रखा है, कहाँ पर जो है दरारें आ रखी है, तो उनका भी जो है पता लगाया जाता है। पुल के टूटने का जो है कहाँ पर जो है पुल में जो है क्रैक आ रखा है उसका भी पता लगाया जाता है। ऐसे ही कई सारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक्स किरणों के कई सारे वैज्ञानिक अध्ययनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरणें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही इसका ज़्यादा प्रयोग करना भी स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक हो सकता है। तो ये था आपका एक्स किरण और इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है सतत स्पेक्ट्रम है और सतत स्पेक्ट्रम पर अध्यारोपित रेखीय स्पेक्ट्रम है। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक्स किरणें निकल रही है इनकी तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक हम कैसे निकालते हैं। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब किसी लक्ष्य पर कोई कैथोड किरणें टकराई जाती है, जहां कैथोड और लक्ष्य के बीच में जो है भी विभवांतर है, तो कैथोड द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी EV, ये क्या हो जाएगी, लक्ष्य पर टकराने के बाद वहां से निकलने वाली जो एक्स किरण फोटॉन के रूप में जो एक्स किरणें निकल रही है उसकी ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, एच न्यू मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। एक्स किरण कैथोड, जैसे ये मान लीजिए कैथोड है और ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो यहाँ से जो ये एक्स किरणें निकल रही है इस कैथोड पे टकरा रही, तो यहाँ से एक प्रकार से जो नई किरणें निकल रही है इनको ही हम क्या बोल रहे थे, एक्स किरण कह रहे थे। तो इनके बीच में जो विभवांतर है V, तो यहाँ से एक्स किरणों द्वारा अर्जित जो ऊर्जा होगी V विभवांतर में वो क्या हो जाएगी, EV, क्योंकि कैथोड से निकल रहे तो इलेक्ट्रॉन के रूप में ही होगी, तो EV ऊर्जा हो जाएगी। तो ये EV ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ से जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश फोटान है एक्स किरण के रूप में उनकी मैक्सिमम ऊर्जा के ये बराबर हो जाएगी। तो न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू EV अपॉन H हो जाएगा। न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, और चलिए पहले इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बल्कि हाँ इसको आगे बढ़ा देते। C अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू EV अपॉन H। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC अपॉन EV हो जाएगा। देखिए, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। फ्लैंक नियतांक का वैल्यू होता है प्रकाश का वेग 3 गुणा के 10 की घात 8 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और V वोल्ट में है, इसको आप भी रहने दीजिए। तो देखिए बेटा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मिनिमम को, तो ये आपका आ जाता है 12,375 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू, यानी उत्सर्जित तो एक्स किरण है, जब लक्ष्य पर कैथोड किरणें आपने टकराई तो वहाँ से उत्सर्जित जो एक्स किरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य के लिए, मिनिमम तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक 12,375 अपॉन V एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो अगर आपको वहाँ पर कैथोड और लक्ष्य के बीच का विभवांतर पता है तो वहाँ से उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणों की मिनिमम या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर लैम्डा मिनिमम का मान उस निश्चित न्यूनतम मान से अगर कम है तो वहाँ से एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं होंगी, यानी वहाँ से कोई भी विकिरण उत्सर्जित नहीं होगी, क्योंकि देखिए हमने ये पहले बता दिया।
लैम्डा मिनिमम से वैल्यू अगर कम है, ठीक है, तो आपतित कैथोड किरण की तरंग दैर्ध्य अगर उससे कम है तो वहाँ से कोई भी विकिरण उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्स किरण के संबंध में कि एक्स किरणें क्या होती है, उनकी तीव्रता कैसे तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, और लक्ष्य और कैथोड के बीच में जो आरोपित विभवांतर है वो तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। थैंक यू।